我喜欢你。 इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। असिस्टेंट आके यीशन को बताने लगी कि मैडम आपके लिए सरप्राइज है, बाहर कोई आया है, आप चल के देख लें। जैसे ही वो बाहर आती है तो लूमिंग इसे बुके देता है। वो उसे प्रपोज करना चाहता है, लेकिन यीशन इसे वापस जाने को बोलती है। पर ये तो कहीं नहीं जाने वाला, बंदा तो रिंग भी ले आया ताकि ये सबके सामने यीशन को पहना सके। माहौल थोड़ा रोमांटिक सा हो गया। आसपास खड़े लोग भी तालियां बजाने लगे। अब इन्हें क्या पता कि इसने यीशन के साथ पास्ट में क्या किया था। बोलने लगते हैं कि यीशन हाँ कह दो, इससे शादी कर लो। शूशाओ भी आ पहुंचा। ये लूमिंग को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, पर इसकी आंटी इसे रोक लेती है। जब लूमिंग यीशन को रिंग पहनाने लगता है तो तभी वो अपना हाथ पीछे कर लेती है। बोलने लगती है कि हमारा रिलेशनशिप 3 साल पहले ही खत्म हो गया था। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं और ना ही मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह है। शूशाओ तुम यहाँ आओ और इससे डील करो। वो आ गया। यीशन वापस लौट गई। ये सीन यहीं पे एंड हुआ। नेक्स्ट सीन में फेंगशू अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ देख लेता है। इसका तो दिल ही टूट गया और सीधा अपनी बहन के पास जा पहुंचा और उसे बताने लगा कि दी शूलन मुझसे प्यार नहीं करती, वो किसी और के साथ है। सिस्टर बोलने लगती है कि तुम बच्चों वाली हरकतें करना छोड़ दो, इंसान के बच्चे बनो, वो तुझे पसंद करने लगेगी। नेक्स्ट इवनिंग दोनों प्रेमी मिलते हैं। फेंगशू शूलिन से डिमांड करता है कि वो रिलेशनशिप को पब्लिक करे ताकि सबको पता चले कि ये दोनों लवर्स हैं, लेकिन शूलिन तो ऐसा नहीं चाहती, इसे थोड़ा टाइम चाहिए। दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। शूलिन इससे बोलती है कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। ये चली गई। फेंगशू बेचारा नाकाम हुआ। शूशाओ की आंटी अब इसकी गर्लफ्रेंड नहीं रही। दोनों ब्रोस की मीटिंग शुरू। फेंगशू अपनी दुख भरी अधूरी प्रेम कहानी के बारे में बताने लगा, पर शूशाओ इससे बोलता है कि तुम यही डिजर्व करते हो क्योंकि तुम बहुत ड्रामाई हो। मेरी आंटी ने तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक किया। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। मैच्योर बनो, सच्चे दिल के साथ उसे चेस करोगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। उधर दूसरी तरफ यीशन अपने घर में मौजूद है। किसी ने डोर नॉक किया है। अरे नहीं, लूमिंग तो यहाँ भी आ पहुँचा। यीशन दरवाजा नहीं खोलती, लेकिन इसे तो पासवर्ड पहले से पता है, सो ये घर के अंदर दाखिल हो गया। यीशन इससे बोलती है कि अब हमारे बीच कुछ नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। बंदा तो ठीक ठाक बेशर्म निकला। ये यीशन के करीब जाने लगा। उधर दूसरी तरफ दोनों यार जासूस बन के रेस्टोरेंट के किसी कोने में छुपे बैठे हैं। शूलिन किसी लड़के के साथ डिनर करने आई है। आज तो पता चल ही जाएगा कि सच क्या है। जब शूलिन निंघाओ से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, मुझे चेस करना चाहते हो, वो बोलने लगता है कि हाँ यही समझ लो। बस फिर क्या। ये बात सुन के फेंगशू तो मचल उठा और सीधा उन दोनों के पास जा पहुंचा। बोलने लगा कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ, तुम निकलो यहाँ से। ये देख शूशाओ अपना सर पकड़ लेता है। उधर दूसरी तरफ जब ये शूशाओ को मैसेज करने लगती है तो तभी लूमिंग इससे मोबाइल छीन लेता है। ये इंसान तो खतरनाक बनता जा रहा है। जब तक यीशन इसे हाँ नहीं बोलेगी ये वापस नहीं जाने वाला। दूसरी तरफ का माहौल भी टेंस हुआ पड़ा है। फेंगशू गुस्सा है, ये भी वापस जाने को तैयार नहीं। शूशाओ भी वहीं पे आ गया। शूलिन निंघाओ से बोलती है कि फेंगशू मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी शूशाओ को यीशन का मैसेज रिसीव होता है, जिसे पढ़ के ये फौरन ही वहां से निकल पड़ता है और यीशन को कॉल करने लगता है। उधर दूसरी तरफ लूमिंग काफी गुस्सा है क्योंकि यीशन के नंबर पे शूशाओ की बार बार कॉल जो आ रही है। लूमिंग इससे बोलता है कि तुम उसे मैसेज करो कि वो यहाँ पर मत आए। इसकी ये बात यीशन नहीं मानती। थैंक्स टू टैक्सी ड्राइवर जिसने स्पीड में कार दौड़ा के शूशाओ को सही टाइम पे पहुंचा दिया। लूमिंग ने यीशन को पकड़ रखा है ताकि ये दरवाजा ना खोल सके। शूशाओ भी जैसे तैसे करके दरवाजा खोल लेता है और घर के अंदर दाखिल हो जाता है।
यीशन लूमिंग के पास खड़ी है। शूशॉ को चालाकी से इस पे अटैक करना होगा ताकि यीशन को कुछ ना हो। वो बोलने लगता है कि मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बस थोड़ा पानी पी के वापस लौट जाऊँगा। मौका दे कि ये लूमिंग पर अटैक कर देता है। दोनों फाइट करने लगे। यीशन बेचारी परेशान हो गई। फिर होता ये है कि लूमिंग कोई हैवी चीज उठा के सीधा शूशॉ के सर पे दे मारता है। ये तो बेहोश हो गया। यीशन भी इसके पास आके रोने लगी। शूशॉ अपनी आंखें नहीं खोल रहा। लूमिंग भी भाग निकला। थैंकफुली शूशॉ को कुछ नहीं हुआ। ये अपनी नींद पूरी करके होश में आ गया। यीशन इसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही है, लेकिन इसने तो किचन में आग लगा दी। माहौल धुआं धुआं सा हो गया। शूशॉ ने आग को बुझा दिया। अब सब कुछ ठीक है। बोलने लगता है कि मैडम प्लीज आप किचन से दूर रहिए। बंदा थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश तो करता है, लेकिन गलत टाइम पे लुढ़क जाता है। दरवाजा भी बज उठा। शूशॉ की खूबसूरत और स्टाइलिश मॉम घर के अंदर चली आई। इन्हें अपने बेटे की फिक्र हो रही थी, सो ये उसे तलाश करते करते यहाँ आ पहुंची। मॉम पूछने लगती है कि ये लेडी कौन है। शूशॉ बताने लगता है कि मॉम ये मेरी बॉस है। वो बोलती है कि अच्छा गुड बेटा, अब तुम मेरे साथ घर चलो। बेटा जी तो कहीं नहीं जाने वाले, ये साफ मना कर देता है। यीशन इससे बोलती है कि जाते हो या मैं फेंगशु को कॉल करूं ताकि वो तुम्हें अपने घर फेंक आए। शूशॉ ने हार मान ली। ये मॉम के साथ चला गया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात को जब यीशन ऑफिस से घर वापस जा रही होती है तो तभी भूख लगने की वजह से उसके पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। शूशॉ सही टाइम पे केक ले आया। लड़की खुश हो गई। दोनों एक साथ बैठ गए। यीशन केक खाने में बिजी है तो शूशॉ इसके फोटोज लेने में बिजी है। यीशन इस पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती। वो बोलती है कि डर डर के क्यों ले रहे हो, अच्छे से फोटोज लो ना। शूशॉ को अच्छा मौका मिल गया। ये यीशन के साथ सेल्फी लेना चाहता है। लड़की का मूड भी अच्छा है, उसने हाँ बोल दिया। लड़का आके इसके पास बैठ गया। सेल्फी हो गई, अब घर जाना पड़ेगा। दोनों घर पहुंच गए। यीशन इससे बोलती है कि तुम 3 महीने से मेरा पीछा कर रहे हो, ये सिलसिला कब खत्म होगा, कब मेरी जान छोड़ोगे। वो बोलता है कि कभी नहीं, हमारे रिलेशनशिप की कोई हद नहीं और ना ही कोई इंतहा है। ये बात बोल के वो यीशन को गले से लगा लेता है और अपनी फीलिंग्स बताने लगता है कि इस बार लड़की मान जाएगी। अरे वाह, इसने तो सच में हाँ बोल दिया। माहौल थोड़ा रोमांटिक सा होने लगा। दिल की धड़कनें हुई तेज और फिर हुआ ये। गधे कहीं के केक खिला के लड़की को पटाने चला था। माइंडलेस छोकरे, सुधर जा, किसी और को जाके पटा, मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाली। ओके बाय। उसके बाद होता ये है कि शूशॉ फोटोज ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। जब यीशन को इस बारे में पता चलता है तो वो शॉक्ड हो जाती है। अब तो इनकी प्रेम कहानी के बारे में दुनिया वालों को भी पता चल गया। शूशॉ ने ऐसा इसलिए किया होगा ताकि यीशन की तरफ कोई ना देख सके। मॉम को भी पता चल गया कि उसका बेटा यीशन से प्यार करता है, सो ये उसके पास पहुंच गई। रिश्ते के लिए नहीं, बल्कि बात कुछ और है। दरअसल शूशॉ की मॉम चाहती है कि उसका बेटा हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाए, पर वो नहीं मान रहा। मॉम को लगता है कि अब यीशन ही उसे मना सकती है। ये मॉम को यकीन दिलाती है कि वो शूशॉ को समझाने की पूरी कोशिश करेगी। यीशन बेचारी दुखी है क्योंकि लूमिंग भी से धोखा दे के अब्रॉड भाग गया था। कहीं वैसा ना हो जाए, इसीलिए ये थोड़ी परेशान है। देखते हैं कि अब शूशॉ इसकी बात मानेगा या नहीं, क्या होगा आगे। ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या फिर सैड, ये तो हमें लास्ट पार्ट में ही पता चलेगा। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।